साथियों, ये 7वां नंबर वीडियो का पहला सम है। तो धीरे धीरे हम लोग ये कठिन से कठिन सम की ओर बढ़ते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये सम पढ़ के बता रहे हैं। ए कोल मर्चेंट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग फायरवुड एट ₹25 पर क्विंटल। ठीक है। एक नंबर केस है, व्हाट डिड 240 क्विंटल्स ऑफ फायरवुड कॉस्ट हिम। यानी हमको पहला केस में सीपी निकालना है 240 क्विंटल का। ठीक है। और दूसरा केस में बोल रहा है, इफ़ ही सेल्स द फायरवुड एट ₹22.50 पर क्विंटल, व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिसलीड करने की कोशिश किया है, होल इन्वेस्टमेंट। तो इस सम का आइडिया पहले हम लोग करते हैं। यहाँ पर सेलिंग फायरवुड 25 यानी एसपी दिया हुआ है, ठीक। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग सीपी निकाल देंगे। अब जो क्विंटल का मसला है, यहाँ पर केजी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो सारा मामला क्विंटल में ही है। फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 1 क्विंटल इक्वल टू होता है 100 किलोग्राम केजी। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। हालांकि इस कन्वर्सन का इस सम में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड केस में देखिए क्विंटल है, यहाँ भी क्विंटल है। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग तो पहले यहाँ पर केस में हम लोग पर क्विंटल सीपी हमको मिल जाएगा। तो पहला केस में बोलता है 240 क्विंटल फायरवुड का कॉस्ट क्या है, यानी सीपी बोल रहा है 240 केजी का, 240 क्विंटल का। तो ये जो हमको मिलेगा, यहाँ हम जो भी मिलेगा प्राइस मान लिया समथिंग मिला यहाँ पर, उसको हम लोग 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आंसर मिल जाएगा। सेकंड वाला जो पार्ट है, इसमें बोल रहा है कि अगर फायरवुड को ₹22.50 में पर क्विंटल के रेट से बेचा गया तो होल ट्रांजैक्शन में उसको कितना प्रॉफिट होगा, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर होल इन्वेस्टमेंट में घबराने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर एसपी दिया हुआ है ₹22.50 पर क्विंटल है, और आपको यहाँ पर सीपी 1 क्विंटल का ऑलरेडी पता है। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेंगे, सीधा प्रॉफिट निकाल लेंगे एसपी माइनस सीपी करके, ठीक है। अब ये जो मिल जाएगा प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा करके प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। इतना ही सिंपल समझ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो और भी आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये इसको डिलीट करते हैं, डिलीट क्यों नहीं हुआ भाई। हाँ चलिए, तो यहाँ पर गिवन इक्वल टू ₹25, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट 20%। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आप लिखिएगा वी नो सीपी इक्वल टू ये फार्मूला। सीपी इक्वल टू हम लोग जानते हैं 100/100 प्रॉफिट है तो +20 इंटू सीपी, सॉरी एसपी 25। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 छक 12, 2 5 10 इक्वल टू हो गया 125/6। इसको हमको फ्रैक्शन में खटने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, इस झमेले में पड़ जाते हैं। यहाँ हमको तुरंत क्लियर हो गया कि ये 5 जो है 6 से डिवाइड नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो क्या है, हमको कॉम्प्लिकेट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है।
क्योंकि अभी ये पर केजी हमको सीपी मिल गया, हम जानते हैं यहाँ 240 क्विंटल है और 246 से डिविजिबल है, बस यहीं से हमारा मल्टीप्लाई करना है अल्टीमेटली। देयरफॉर यहाँ पर फायरवुड आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल टू 240 एक कुंटल का सीपी ये है, तो 240 कुंटल का सीपी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो यहाँ पर 6 चौके 24 40 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आएगा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये मेरा पहला पार्ट का आंसर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर पहला पार्ट आप लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग दिया हुआ है गिवन मनी, अगर वो कहता है 22 रुपया 50 पैसा में सेल करे, वो यहाँ लिख देना SP इक्वल टू दिस, और हमको ये पर कुंटल है। ठीक है, SP ऑफ 1 क्विंटल ऑफ फायरवुड। ठीक है, ये वाला, ये आप थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ लिखिएगा, मेरा आपको समझाने का टारगेट है, इसलिए हम स्टेटमेंट्स को यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं ये भी बता सकता हूँ कि स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, मैं बोल भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखना है कि SP ऑफ 1 क्विंटल फायरवुड इक्वल टू दिस, या 1 क्विंटल फायरवुड SP इक्वल टू दिस, आप इधर उधर से घुमा के लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो थोड़ा सा ग्रामर सही हो। ठीक है, तो बेटर है SP ऑफ, या पर क्विंटल SP ऑफ फायरवुड, ये भी लिख सकते हैं। देयरफॉर अब हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस CP। SP है 22 रुपया 50 पैसा और CP है हमारा 125/6, पहले से हमको मालूम है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ LCM 6 हो गया, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 135 आएगा, आप देख लीजिए करके, माइनस 125, तो 10/6 रुपया पर क्विंटल में प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये वाला फार्मूला, प्रॉफिट यानी पर क्विंटल का ही हम ले रहे हैं 10/6, और पर क्विंटल का CP है 125/6 इंटू 100, ये जो आंसर आएगा परसेंट में आएगा। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 6 कट जाएगा, कैसे कटेगा, 10/6 इंटू 6/125 इंटू 100, ये 6 कैंसिल हो गया, 125 25 25 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, दैट इज इक्वल टू 8%। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। तो साथियों, ये सम उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी ट्रबल है तो हमको यहाँ पर कमेंट कीजिए, हाँ, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे सम की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये दूसरा सम है, चलिए हम पहले सम पढ़ लेते हैं। ए फ्रूट सेलर loses 10% by selling oranges at 26 for ₹25. How many oranges should he sells for ₹5 to gain 17%? ठीक है, तो सम को आप समझ लीजिए कि वो 10% का लॉस किया है। SPO क्या रखा है, 26 ऑरेंज बेचा है 25 रुपया में, तो एक ऑरेंज कितना में बेचा है, 25/26। ठीक है ना, यानी आपको यहाँ पर SP मिल जाएगा 1 ऑरेंज का। ठीक है, आपको SP मिल जाएगा, यहाँ से 10% का लॉस पकड़ के आपको CP मिल जाएगा। ठीक है, 1 ऑरेंज का CP मिल गया। सेकंड केस में
जो पूछा है कि कितना ऑरेंज बेचा जा सकता है 5 रुपये पे 17% गेन करने के लिए। तो अब CP मिल गया, मान लिया हमको CP यहाँ पर कुछ मिल गया, X मिल गया, इस पर हम लोग 17% का प्रॉफिट लगा के यहाँ पर हम लोग SP निकालेंगे। SP एक ऑरेंज का, ठीक है ना। अब जब ये SP एक ऑरेंज का आ गया 17% गेन रख के, तो यहाँ पर हम लोग 5 रुपीज़ में ये वाला SP का डिवाइड करेंगे तो 5 रुपया में वो कितना ऑरेंज बेचा है वो यहाँ से निकल जाएगा, जो कि हमको यहाँ पर मांग रहा है। ठीक है, हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर ₹5। ठीक है, ये सम का आइडिया है। तो चलिए हम लोग सम को सॉल्व करते हैं। पहले गिवन इसलिए यहाँ पर हम लोग CP निकाल लेंगे इस फार्मूले से, क्योंकि SP मालूम हो गया हमको। यहाँ पर लॉस है इसलिए -10, यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रखते हैं, 250 ऊपर लिख देते हैं और नीचे 9 × 26, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, सेकंड केस में हमको जब निकालेंगे तो वहाँ पर सुविधा होगा कैंसिलेशन में। तो सेकंड केस है, केस 2 है, जो गिवन 17%। ठीक है, हम यहाँ पर SP निकालते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, इंटू CP, ये वाला है CP, यहाँ दूर दूर लिखने से इंटू समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पर 13 से 117 और 26 कैंसिल होगा, 13 9 117 और 13 दूनी 26, 9 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो आया 25/20। इसको ऐसे ही रखते हैं। देयरफॉर जो हमको लिखना है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड = 5 डिवाइडेड बाई 25/20। ठीक है, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 ऑरेंजेज होगा, और यही है आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इस सम को अक्सर जो स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे वो ये सब को डिवाइड करते जाएंगे, अपने आप को वो कॉम्प्लेक्सिटी में फंसा लेंगे। अब जो यहाँ पर ये जो मैंने लाया, ये CP को ऐसे लिख दिया, यानी 250/9 × 26, इसी ट्रिक को इसके कॉम्प्लेक्सिटी में ना फंस के आप इस सम को इस तरह से आगे निकालना है। क्योंकि ये जब आपको सम का आइडिया रहेगा तो आपको वहाँ पर ये मैंने ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 9 और 26 कैलकुलेट मैंने कैंसिलेशन हो जाएगा, बहुत आसानी से होगा। ठीक है, इस तरह से सम में कैलकुलेशन के माध्यम से भी स्टूडेंट को फंसाया जाता है। तो ये सब ट्रिक आप तभी ओवरकम कर पाएंगे जब आप सम को बनाए रहेंगे। इसलिए सम को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है साथियों, इसलिए मैं सम का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, और एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो मैं सम आपको बता रहा हूँ सारा, एक बार कोशिश कीजिएगा पहले अपने से करने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग कहाँ पर अटक रहा है ये वाला बाद में सॉल्यूशन देखने से आपको वो आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अपने से ये सम बनाएं आप लोग, उसके बाद सॉल्यूशन तो यहाँ पर ऑलरेडी है। आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब में, आप पहला लाइन ही लिख करके सर्च करेंगे तो वो सम मेरा आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तीसरे सम की ओर बढ़ते हैं।
साथियों ये तीसरा सम है। चलिए इस पहले सम को पढ़ते हैं। ए मिल्क मैन परचेजेज मिल्क एट द रेट ऑफ ₹12, यहाँ रुपीज़ है, पर लीटर, एंड देन मिक्सेस 25% वाटर टू इट। ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ़ ही सेल्स द मिक्सचर एट ₹15 पर लीटर, यहाँ रुपीज़ है। ठीक है ना। कहता है एक मिल्कमैन है, वो 12 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसमें 25% वाटर मिलाता है। यानी मान लिया 1 लीटर में 25% मिला देगा तो एक का 25% यानी 0.25 यानी 1.25 लीटर का अब जो दाम है 12 रुपया ही रह जाएगा, यानी उसका कॉस्ट प्राइस घट जाएगा 12 से। ठीक है, पर लीटर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सम को आइडिया कैसे करते हैं, तो यहाँ पर 1 लीटर का प्राइस पहले यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको क्वांटिटी को वो बढ़ा दिया, 1.25 कर दिया। ये 0.25 क्या हुआ, 1 प्लस 1 का 25%, 1 × 25/100, तो इसको अगर करेंगे तो 1.25 आएगा। इसका मतलब प्राइस तो वही रह गया, उसका कॉस्ट प्राइस। तो अब नया जो प्राइस होगा सीपी उसका डाउन हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा दिया उसका। तो नया जो सीपी आएगा 12/1.25 हो जाएगा, क्योंकि अब आप लिखेंगे कि 1.25 का कीमत 12 रुपया, इसलिए 1 लीटर कीमत और कम होगा, तो यहाँ आ जाएगा ये। तो चलिए हम सम बनाते हैं तो बाकी आइडिया आ जाएगा, क्योंकि एसपी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं गिवन यहाँ लिखेंगे आफ्टर मिक्सिंग 25% वाटर द CP of 1 liter milk equal to 12/1.25। ठीक है, ये वाला अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज़ आएगा 9.6। ठीक है, यहाँ 0 हटाएंगे, 0 लग जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो 9.6 ही आएगा इसको। ठीक है ना। अब ये 1.25 जो मैं निकाला हूँ इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम एक्सप्लेनेशन इसके पहले भी डाल सकते हैं, जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख दिया मैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए बट CP remains the same, therefore per liter CP equal to 12/1.25। ये थोड़ा एक्सप्लेन करके आप यहाँ डाल सकते हैं, जो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहेंगे तो ई वाला पोर्शन को यहाँ डाल करके इसको बाद में करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9.6, ये भी कर सकते हैं इसको हटा करके। तो मेरा मेन आइडिया है आप 1.25 को एक्सप्लेन करके यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। देयरफॉर SP है 15 रुपया, वो बोला सेकंड केस में, यहाँ पर माइनस CP 9.6। इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 5.4। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू ये प्रॉफिट डिवाइड बाय CP 9.6 × 100। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 554/96, यहाँ पर 2 0, ये परसेंट आएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 56.25%। ठीक है, ये आपका रहेगा आंसर। तो साथियों ये थोड़ा सा घुमाया हुआ सम था,
लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है, इजी ही है। बस आपको ये जो पोर्शन है, ये कॉन्सेप्ट, ये वाला आप कर सकते हैं या आप ये वाला कर सकते हैं, तो बेटर होगा ये वाला अपनाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है जो मैंने थोड़ा कम समझने वाले बच्चे वो भी समझ जाएंगे यहाँ क्लियरली, ठीक है ना। वैसे आप चाहें इतना हटा करके ये भी कर सकते हैं, यहाँ तक जो मैं लाया 9.6, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सम आपको समझ में आया होगा। इस तरह का कभी भी सम आएगा कि इतना रुपया पर लीटर है तो उसे मिक्स कर दिया, बस आपको जो सीपी था या जो यहाँ पर प्राइस है, जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक सीपी घट जाएगा, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक नया सीपी आ जाएगा। इस तरह के जब भी सम आएगा तो आप ऐसा ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, ठीक है साथियों। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।